बैक वंस अगेन, यू वाचिंग। मजा आ रहा है कि नहीं? भी खाने की खुशबुएं आ रही है, खाना मिलना, मजा क्यों नहीं आना? बाकी चीजें तो छोड़े, हंसियां देखें जरा, मुस्कुराहटें। अच्छा जी, ऑडियंस बड़ी बेताब है क्वेश्चंस करने के लिए हमारे गेस्ट से, तो ऑडियंस में सबसे पहले कौन क्वेश्चन करना चाहेगा? माइक किसके पास है? जी माइक करीब करके बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल निसार है जी। जी मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि खाने को भी दिल चाहता है जी, चिकनाई और मतलब तरह तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसको बैलेंस किस तरह किया जाए, खाने को और चिकनाई को? गुड क्वेश्चन। बड़ा आप मजे का ज़रूर सवाल है। खाएं, जो भी आपने खाना है आप शौक से खा सकते हैं, बट एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि आप मिकदार थोड़ी सी कम रख लें। जायके की हद तक खाएं, पेट भरने की हद तक नहीं खाएं। और दूसरी बात यह कि आप एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉक वगैरह ये रूटीन बना लें, और उसके साथ आप वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स के इस्तेमाल, पानी ज़्यादा पिएं, तो इंशाल्लाह आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये चीजें डॉक्टर साहब अगर अपना ले तो फिर बेशक आप थोड़ा बहुत चिकनाई वाली चीजें खा भी बिल्कुल, लें तो? अगर आपके साथ कोई रूटीन में हो, एक्सरसाइज वगैरह, कोई हार्ड वर्क हो, तो सही। उसमें क्योंकि जो आप फैट खाते हो उसको बर्न भी तो करना होता है अरे, ना। अगर खाली बैठे बिल्कुल, रहेंगे, जब आप बर्न बिल्कुल। करते हैं या वॉक करते हैं, ट्रेडमिल पे है या वॉक से है या भाग के है, तो फिर वो burn मेरे हो कई जाती हैं ऐसे जानने fats। वाले हैं, कसम से उन्होंने ट्रेडमिल खरीदी, उस पे सिर्फ सूखना सुखाने के लिए कपड़े और तौलिए इस्तेमाल होते हैं, उनको लटकाने के लिए वो ट्रेडमिल इस्तेमाल होती है, वो सिर्फ और सिर्फ शो घर में पीस जब भी बन आपको चुकी चीज़ें समझते तो हैं कि नहीं होता। देखने से हम पतले हो देखने से जाएंगे। पतले हो नहीं, वो जाएंगे, लोग समझते हैं कि ये पास है, कभी भी कर लेंगे। कभी भी कर लेंगे। तो हाँ। जब आपको पैसे खर्च के जाना पड़ता है ना, जब हम जाते हैं हाँ, तो हमें होता है कि यार हमने रोज का अपना वो देना है, और हाँ। बल्कि अच्छा हेल्दी चीज है कि अगर हम खा रहे हैं लेकिन हम उतना बर्न तो करें ना एग्जैक्टली, यानी कैलोरीज 30-40 हजार की आप ट्रेडमिल हो, उस पे कपड़े सुखाने के लिए आप छोड़ दो, तो ये तो वॉक ज्यादा करें, रोज अपना रूटीन सेट करें ट्रेडमिल लाइफ के का। लिए, एक्सरसाइज के लिए भी एक माहौल चाहिए। बिल्कुल। हाँ, घर में अकेले बोरियत होती है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडमिल की आप घर में रख लें। अगर आप जिम जाएं Very तो right. ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का माहौल है। हाँ। और जिम की निस्बत अगर आप किसी स्टेडियम ग्राउंड में जाए तो वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। वहाँ पे कंपटीशन का भी होते हैं कि जी आप देख रहे हो जो आपके पार्टनर्स हैं आपके साथ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपने कहा नहीं मैंने इससे भी बेहतर होना है। हाँ। घर में अगर ट्रेडमिल हो, कुछ एक्सरसाइज की चीज़ें हो, तो आपका कोई कंपटीटर नहीं है हाँ, जिसके तो वो साथ मजा आप नहीं आता ना, competition वो डॉक्टर साहब इसलिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब अगर पार्क में चले जाएं आप, तो बिल्कुल। आप नेचर एंजॉय करते हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, लोग इतने अच्छे आपको रोज मिलते हैं। जिस दिन आप ना आए तो अगले दिन इशारे से पूछ रहे होते हैं कि हाँ खैरियत से हो कि नहीं। अच्छा, इतना अच्छा लगता है ये अच्छा, एक चीजें। नए रिश्ते बनते हैं, Exactly, दोस्तियां बनती हैं, वो भी exactly. बड़ा एक खूबसूरत माहौल बिल्कुल। होता है। अच्छा जी, अगला कौन क्वेश्चन करेगा? जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो उनको क्या दिया जाए कि एनर्जी पूरी हो जाए? आपका नाम क्या है? नाम तो बताइए। बीना। बीना। इतना शर्मा क्यों रही है बीना जी? प्यार से बताएं, इतना प्यारा नाम है। जी डॉक्टर साहब, बच्चे खाना नहीं खाते? बच्चे तो अमूमन खाना नहीं खाते, इसलिए कि बच्चों को जंक फूड पसंद होते हैं। बच्चों को खिलाने के लिए आप यही रूटीन के जो भी खाने, थोड़ी सी आप रेसिपी चेंज कर ले। अगर कोई आपके घर में कोई आलू कीमा है, कोई वेजिटेबल्स बनी हुई हैं, उनको सैंडविच की शक्ल में बना के, या साथ में बच्चे को कोई लालच देके, तो थोड़ा सा डरा धमका भी दें अगर ज़रूरत पड़े कि जी अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बाहर नहीं लेके जाएंगे, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं लेके देंगे। इस किस्म की चीज़ें हैं, कुछ टेक्निक्स करने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो बच्चे ज़रूर शौक से खाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी, हाय गजब का जिद्दी पुना होता है कि वो जमीन पे लेट जाते हैं कि हमने नहीं खाना। फिर पेरेंट्स एम्बेरस भी होते हैं अक्सर जब डिनर्स और पार्टीज में जाए। उन बच्चों के साथ किस तरीके का फिर रवैया रखा जाए कि वो खा भी सकें, पेट भी भरा रहे और तंग ना करें? देखिए, अगेन बात स्टार्ट वहाँ से होती है कि पेरेंट्स के बिहेवियर से, उनके लुक आफ्टर से, कितना लाड प्यार देते हैं। आप लोगों ने फरमाया था, हम लोगों ने कि जी बच्चे को आप लाड प्यार भी ज़रूर दें, लेकिन आप बैलेंस भी रखें। आप बच्चे की तरबियत इस किस्म की कर लें कि उसे ये जिद करने की आदत ही ना पड़े। अगर आप बच्चे को छोड़ देंगे, इजी रिलैक्स छोड़ देंगे, तो बात बात पे उसकी फरमाइश पूरी कर देंगे, तो बच्चा खुद सर हो जाते, जिद्दी होते, जो बच्चे के लिए भी नुकसानदेह और पेरेंट्स के लिए भी एम्बेरेसिंग है। एम्बेरसिंग। आकाश, तुम तो जिद्दी नहीं हो ना? मैं हाँ, नहीं, इतना नहीं। मैं इतना है, लेकिन इतना नहीं। जिद्दी नहीं है, लेकिन अगर इसको चीज नहीं तो मैं थोड़ी मस्तियां करके, कैसे जैसे मैंने करेले बनाए तो ये पसंद नहीं करता, या भिंडी नहीं, कोई 2-4 चीजें बच्चों को नहीं आती, तो ऐसे ही कहूंगी चलो मामा के वैसे तो वो मैं इंट्रोड्यूस जरूर करवाती हूँ, सब्जी या कुछ, ताकि बच्चे को एक फिर पूछते होंगे अच्छा मजा ना, फेंकने वाला और फिर एक वाला। ऐसी माँ मिल सकती है? देखो जरा, तुम छोटे से बच्चे हो, इस तरह तो मैं अपनी बच्ची 1 साल की को खिलाती हूँ मुंह में डाल डाल के। अच्छा, अगला सवाल जी कौन करना चाहेगा? जी जी प्लीज कीजिए, माइक करीब करके। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस निसार है। मेरा सवाल पूनम जी से है जी कि पूनम जी, आप माँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि कल को आपके बेटों की शादी हो जाएगी, तो क्या आप की जो बहुएं हैं उनके साथ भी आपका रवैया ऐसा ही होगा जैसे कि आपके बेटे हैं? हाय, डांडी सास होंगी कि नहीं? डांडी सास होंगी कि नहीं? आप यकीन करो कि सच सच बताएं पूनम जी। मेरी बहन एक लंदन में रहती है और उसकी बहुत ख्वाहिश है कि मैं जैसे एक फ्रेंडली हूँ अपने बच्चों के साथ। मेरी बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं, मेरी बहन है रेचल, जिसने बहुत मेरा साथ दिया इनको ब्रॉट अप करने में। और तो वो मुझे कहती है कि तुझसे ज़्यादा अच्छी सास फ्रेंडली जो है ना, मेरी भाई की बेटियां हैं, छोटी हैं, और मेरी जितनी दोस्ती उनके साथ है ना, वो अपनी माँ के साथ भी इतनी गपशप नहीं है, कोई बात, कोई भी पर्सनल बात है वो मेरे से शेयर करते हैं। और ये एक वो कहने की बात नहीं है, ये तो एक जितना फ्रेंडली रहोगे, अगर बच्चों के साथ और बच्चों की आगे खुशी देखनी होती है, तो आप अगर बहू के साथ फ्रेंडली होगे तो बच्चे भी आपके खुश होंगे। और अगर एक कुछ माएँ होती हैं कि वो उनका होता है कि जी मैं माँ हूँ, मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, तो ये गलत होता है ना, क्योंकि फिर आगे जब एक आपकी एक नस्ल आगे चलती है और बच्चे जब इन्वॉल्व होते हैं, बीवी है, तो फिर अगर मैं दोस्तों के साथ नहीं रहूँगी ना, तो फिर बच्चे जो हमारे होते हैं ना, बीच में वो परेशाान हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं। तो कोशिश ही करनी चाहिए खुदा हमें इतनी ज़िंदगी दे मुझे कि मैं इनकी खुशियाँ देखूं, और जो मेरी बहू होगी, अगर मैं जिंदा रही तो आप लोग जरूर देखेंगे। अच्छा सच सच बताएं, वो जब पूनम जो अपने आकाश को, इतने लाडले बेटे को, वो करेले का नवाला, वो चावल उसके अंदर बना के खिलाती हैं, जब आकाश की बेगम आ जाएगी तो क्या पूनम वो नवाला फिर भी खिलाया करेंगी या बेगम को मौका देंगी? मैं कहती हूँ उनको, नहीं मैं कहती हूँ तुम 50 साल के भी होगे ना, तो मैंने तो वैसे ही करना है, मैं बड़े वाले को भी ऐसे करती हूँ। तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत डाटा पुना होना है, मान ले पूनम जी। नहीं डाटा तो नहीं हो ना, हाँ। मैं थोड़ी मस्ती करके खिला दूंगी, चाहे बीवी के साथ खाए, बीवी के लेकिन साथ नवाला तो खिला दूंगी। नवाला तो बनता है, इतना माँ का तो हक बनता है। अच्छा हमारे साथ हमारे बहन भी मौजूद है, उनको भी माइक दीजिएगा, उनसे भी हमें बातचीत करनी है। अच्छा पूनम जी, जिस तरह हमने बात मरियम जी से भी की, ऑन अ सीरियस नोट, आपने अपने बच्चों की, दोनों बेटों की परवरिश की, काम भी साथ साथ किया, और आपकी गुफ्तगू से, आपकी पर्सनालिटी से जितना मुझे जानने को मिला कि आप बड़ी अलर्ट हमें अभी तक हैं, जितने बच्चे हालांकि माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, कि भाई खाना प्रॉपर करना है, बाहर का ना खाओ। अभी जब तक सोते नहीं, मैंने सोती। एग्जैक्टली। किस तरीके से ये सफर जो आपने तय किया और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सुंदर, जब ये बहुत साल, 2 साल का था, 1.5 साल का, तब से मैं सिंगल मदर हूँ। मैंने जो अपनी एक रोशनी की दुनिया काफ़ी देर तक छोड़ी रखी, क्योंकि मुझे इनका ब्रॉटअप करना था। स्कूल से लेके आ रही हूँ, छोड़ के आ रही हूँ, फिर बहुत सी खास तौर पे लड़कों के भी, अब तो लड़कों का भी उतना ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद मेरी बहन रेचल ने मेरा बहुत साथ दिया, मतलब हम दोनों ने माँ बाप की तरह इनको किया, और उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे बच्चे ढीठ नहीं हुए, बदतमीज़ नहीं हुए। वो ज़्यादा केयर करते हैं कि भी माँ ने बड़ी मुश्किल, देखते हैं ना कि किसी फ्रेंड के पास नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मतलब अपना फुल टाइम इसलिए हम देते थे कि मुझे ये नहीं है कि यार कि मैं शोबिज़ में काम करने वाली बैठ गई, लोग पूछते थे ना काम नहीं कर रहे, बिल्कुल सही। तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपना 100% अपने बच्चों को दे रही थी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है आपका। ये सबसे एक होता है कि कभी हमने औलाद नहीं छुपाई, कभी कुछ नहीं, बड़ा प्राउड होकर कहती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, और माशाल्लाह खुदा ने मुझे अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग दी है। तो ये फिर मैंने और मेरी बहन ने, जब वो छोटी थी तब तो मैं काम करती रही, फिर थोड़ा सा खुदा का शुक्र है जब उसका अपना एक बन गया, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल अभी तक स्टिल, मतलब 100% से 75% तो जाहिर है वो उसने यानी रेचल के साथ भी अटैचमेंट, और रेचल भी हैज बीन सपोर्ट फॉर यू, इसी वजह से आप बच्चों को रेज करने में ज्यादा आपकी। हाँ, वो लोग कहती है मेरे बच्चे, तो वो कहते हैं अभी तो तुम्हारी शादी नहीं है, तो कहती है वो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। और खाला भी माँ ही होती है, खाला माँ बराबर होती है, कहती भी मासी है। लेकिन ये कि बच्चों का भी एक रहा है कि बच्चों ने उस टाइम को मतलब खराब नहीं किया। उन्होंने हमने अगर अपना 50% दिया, तो उन्होंने 70% हमें ये माँ बाप की तरबियत है ना, बिल्कुल। जो आप बच्चों को दे रहे हैं वही हमेशा मिलेगा। बिल्कुल। और कल को अब आपके बेटों की भी शादी होगी इंशाल्लाह, वो याद उनको रहेगा कि माँ ने हमारी कितनी सैक्रिफाइसेस की। ब्रेक एक जल्दी से हमने लेनी है, ब्रेक से बहुत सारी बातें जब आएंगे तो करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।